सभी लोगों को मेरा नमस्कार और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने YouTube चैनल ओशियन ऑफ इंग्लिश नॉलेज में। आज हम पढ़ेंगे अ टाइगर इन द जू, जो कि क्लास 10th की पोएम है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है ये क्लास 10th के लिए। इसमें से मोस्टली जो है क्वेश्चन आंसर पोएट्री डिवाइसेस जो है पूछ देता है। ठीक है, तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस पोएम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। यह पोएम लिखी गई है लेस्ली नॉरिश के द्वारा और इस पोएम में क्या दिखाया गया है, ये जो पोएम दी गई है इसमें चिड़ियाघर में एक टाइगर रहता है, उसकी तुलना एक जंगल में रहने वाले टाइगर के साथ जो है की गई है, जो कि टाइगर जो होता है वो प्राकृतिक निवासी है जंगल का। तो उसकी क्या क्वालिटीज़ है और जो चिड़ियाघर में टाइगर है उसकी क्या क्वालिटीज़ है, दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया है। इस कविता में हम लोग पढ़ेंगे कि इस कविता में जो टाइगर है, सबसे पहले इसके जो स्टैंजा दिए गए हैं वो चिड़ियाघर से मूव होकर के जंगल में जाती है और फिर जंगल से वापस जो है चिड़ियाघर में चली जाती है, मतलब कि जू से फॉरेस्ट में और फॉरेस्ट से फिर जू में। ठीक है, तो आइए इसको हम देखते हैं कि पोएम का फर्स्ट लाइन क्या कह रहा है। फर्स्ट लाइन कहता है कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। अब यहाँ पे जो ही है, ही वर्ड का यूज़ किया गया है, वो एक एनिमल के लिए यूज़ किया गया है। वो एनिमल कौन है? टाइगर। टाइगर की यहाँ पे बात हो रही है कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। अब इस लाइन में देखा जाए तो दो वर्ड आ रहे हैं जो कि बहुत ही डिफिकल्ट हैं। एक पहला वर्ड है स्टॉक्स और दूसरा वर्ड है विविड। स्टॉक्स का अर्थ होता है वॉक इन प्राउड, मतलब कि बिल्कुल घमंड में चलना, या उसको हम कह सकते हैं अकड़ करके चलना। और फिर दूसरा वर्ड दिया हुआ है विविड स्ट्राइप्स। विविड का अर्थ होता है बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट, जो बिल्कुल क्लीन दिखाई दे। यानी ही मतलब कि टाइगर वो बिल्कुल प्राउड में वॉक करता है, अकड़ करके चलता है अपने ऊपर स्पष्ट बिल्कुल क्लियर स्ट्राइप्स के साथ। क्योंकि टाइगर है तो उसके ऊपर स्ट्राइप्स बनी होती है, आपने देखा होगा, बिल्कुल येलो कलर की होती हैं, ब्लैक कलर की होती हैं। तो उसके बॉडी के ऊपर स्ट्रैप्स बने होती हैं, तो वो उन स्ट्रैप्स के साथ बिल्कुल अकड़ करके चलता है। सेकेंड लाइन कह रही है द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। तो कितना देर तक चलता है? वो अपने केज में, मतलब जिस पिंजड़े में वो बंद है उसी में सब जितने कदम जा सके, कुछ ही कदम, जितने कदम 10, 20, 30, 40, 50, तो चूंकि पिंजड़ा है सीमित होगा, वो उतने में ही कुछ कदम वो अकड़ करके चलता है। अब इतना लाइन पढ़ने से हमको ये पता चला कि किस टाइगर के बारे में बात हो रही है। जंगल में जो टाइगर है उसके बारे में बात हो रही है, या फिर जो चिड़ियाघर में उसके बारे में बात हो रही है। जाहिर सी बात है, केज है तो चिड़ियाघर में ही बंद होगा। तो हम लोग को ये समझ में आया कि जो टाइगर जो चिड़ियाघर के अंदर है, जो पिंजरे में बंद है, वो कुछ कदम बिल्कुल वॉक इन प्राउड अकड़ करके चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, मतलब कि जब वो चलता है तो जो पंजे वो अपने रखता है तो उसके पंजे जो होते हैं नीचे से बिल्कुल जो है मखमल के जैसे मुलायम होते हैं। जब वो चलेगा तो किसी प्रकार का कोई आवाज़ नहीं आएगा। यानी ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वो बिल्कुल जो है बिना आवाज़ किए मतलब कि कदम रख करके चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, हालांकि जो रेज वर्ड दिया है, रेज का मतलब तो एंगर होता है, बिल्कुल गुस्सा, लेकिन उसका गुस्सा क्या है? क्वाइट है, बिल्कुल शांत है। गुस्सा वहाँ पे दिखा नहीं सकता, तो जब गुस्सा दिखाकर करेगा भी क्या? ना तो किसी के ऊपर अटैक कर सकता है, ना किसी को हार्म पहुंचा सकता है, किसी को हानि पहुंचा नहीं सकता। तो जब वो कुछ कर ही नहीं सकता तो गुस्सा दिखाने का फायदा क्या? तो गुस्सा तो है, लेकिन वो उसका जो गुस्सा है वो बिल्कुल शांत है। ठीक है, तो बिल्कुल जो है शांत गुस्से में अपने पैरों के ऊपर, जो कि बिल्कुल गद्देदार हैं, किसी प्रकार का कोई साउंड नहीं करते हैं, पिंजड़े में बंद है, तो पिंजड़े में कुछ कदम टाइगर जो होता है अकड़ करके चलता है। आई होप आप लोगों को ये स्टैंजा समझ में आ गया है। सेकंड स्टैंजा, ही, यहाँ पर भी टाइगर को ही कहा जा रहा है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अब लर्किंग शब्द है, लर्किंग जो वर्ड है उसका अर्थ क्या होता है कि हिडन टू प्राउड। आपने देखा होगा कि कोई टाइगर हो, लायन हो, या कोई भी ऐसा मतलब कि शिकारी जानवर हो, जब वो अपने जानवर का, अपने शिकार
को जब देखता है तो उसका शिकार करने के लिए सबसे पहले वो घात लगा करके बैठता है, कहीं छिप जाएगा ताकि वेट करेगा कि उसका शिकार आए और जल्दी से उसके ऊपर जो है अटैक कर दे, आक्रमण कर दे। मतलब वो घात लगा करके मतलब कि बैठ जाता है, तो उसी घात लगा करके बैठने को लर्किंग कहा जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, मतलब कि टाइगर को अब यहाँ पे शेडो दे दिया है। तो शेडो का मतलब जंगल में जो भी छायादार झाड़ियाँ होंगी वगैरह जो है उसमें मतलब कि उसको जो है घात लगा करके बैठना चाहिए। किस लिए घात लगा करके बैठना चाहिए भाई? जो उसका शिकार आएगा तो शिकार को अगर मान लीजिए कोई कहीं मतलब कि बीच में कोई झाड़ी वगैरह नहीं है, कोई पेड़ वगैरह नहीं है, बिल्कुल ओपन प्लेस, जब ओपन प्लेस है तो टाइगर बहुत दूर ही होगा, तो बाकी जो एनिमल्स होंगे वो तो उसको देख करके पहले ही भाग जाएंगे। तो जब वो छिपा रहेगा और बाकी जानवर उसके पास में आते हैं तब वो आक्रमण करता है, तब वो उसको पकड़ सकता है। तो यहाँ पे जो ऐसा टाइगर जो फॉरेस्ट में रह रहा है उस फॉरेस्ट के बारे में बात की जा, उस टाइगर के बारे में बात की जा रही है। फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा कि उस टाइगर के बारे में बात की जा रही थी जो जू के अंदर, जो चिड़ियाघर के अंदर है। अभी यहाँ पे जो जंगल के अंदर है उस टाइगर के बारे में कही जा रही है कि उसको कहाँ होना चाहिए, उसको घात लगाए हुए जो है जंगल के जो भी झाड़ियाँ वगैरह है उसमें बैठे होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, अब जाहिर सी बात है कि जब जंगल के अंदर होगा तो बहुत बड़ी बड़ी मतलब कि घासें होंगी, झाड़ियाँ होंगी, और उसमें उसको धीरे धीरे मतलब कि स्लाइड करना चाहिए। धीरे धीरे मतलब कि घात लगाए हुए बैठा है, कोई जानवर आया तो उसको धीरे धीरे स्लाइड करना चाहिए, धीरे धीरे खिसकना चाहिए अपने शिकार के तरफ। नियर द वाटर होल, और वो ये घात लगाए कहाँ बैठेगा और कहाँ धीरे धीरे सरकेगा, तो वाटर होल के पास। और वाटर होल का मतलब ऐसा नहीं कि कोई छेद है, नहीं, मतलब कि वाटर होल का मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पर जंगल के जो दूसरे एनिमल्स हैं वो पानी पीने के लिए आते हों, जैसे क्लियर रिल्स कहते हैं, कोई धारा वगैरह कह सकते हैं, छोटे छोटे झरने कह सकते हैं, ठीक है, या कोई नदी कह सकते हैं, जहाँ पर मतलब कि पानी उपलब्ध हो और जानवर वहाँ पर पानी पीने के लिए आए, तो उसी को वाटर होल कहा जा रहा है। तो टाइगर को कहाँ होना चाहिए? वाटर होल के पास होना चाहिए। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर से प्लम्प डियर का मतलब होता है ऐसा मोटा तगड़ा हिरन जो कि एकदम उसका शरीर जो है गठदार हो, मांस हो, गुद्दा हो, ठीक है। तो वाटर होल के पास जहाँ पर मोटे तगड़े हिरन क्या करते हैं? पास करते हैं, मतलब गुजरते हैं, पानी पीने के लिए जाते हैं। वंस अगेन टाइगर को कहाँ होना चाहिए? शेडो में होना चाहिए। शेडो में घात लगाए जो है बैठे होना चाहिए, और उसको लंबी लंबी जो घासें होती हैं जो कि वाटर होल के पास होती हैं उसमें से उसको वहाँ होकर के धीरे धीरे सरकना चाहिए किधर की तरफ? उस जगह पर जहाँ पर प्लम्प डियर आते हैं, पानी पीते हैं और वहाँ से गुजर जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये स्टैंजा भी समझ में आ गया होगा। अगला स्टैंजा देखते हैं। फिर इसमें कही जा रही है ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। अब फिर यहाँ पे ही फिर टाइगर के लिए यूज़ किया जा रहा है, यानी बार बार जो है एक एनिमल के लिए ही का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब उसको जो है पर्सन की क्वालिटी से एट्रीब्यूट किया जा रहा है, नवाजा जा रहा है, ठीक है, यानी उसको पर्सन की क्वालिटी दी जा रही है, मतलब यहाँ पे पर्सोनिफाई किया जा रहा है। तो जैसी बात है कि अगर बार बार ही आ रहा है तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस पर्सोनिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। स्नार्लिंग मतलब कि उसको घर के चारों तरफ जो स्नार्लिंग करना चाहिए, दहाड़ना चाहिए। तो ये स्नार्लिंग क्या है? तो जिस तरह से खराटे लिए जाते हैं इस तरह से जो है उसको जो है दहाड़ना चाहिए, खराटे लेना चाहिए, जिससे कि दहशत मतलब कि फैल जाए। तो जब वो हाउस की तरफ जो है चारों तरफ मतलब कि स्नार्लिंग करेगा एट द जंगल्स एज, और कहाँ जाकर करेगा? जंगल्स के एज पे, मतलब जहाँ जंगल का किनारा होता है, जहाँ जंगल समाप्ति के कगार पर होता है, वहाँ पर चला जाए, वहाँ पर जाकर के स्नार्लिंग करे। बैरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, और बिल्कुल जो उसके बैरिंग का मतलब होता है बिल्कुल नंगा, इससे जो बेयर वर्ड होता है ना, बेयर फिट, इससे नंगे पाँव, तो वही बैरिंग का मतलब होता है बिल्कुल नंगे। और वाइट फैंग्स का मतलब उसकी जो सफ़ेद सफ़ेद जो दंतमूल है, जो दांत हैं, ठीक है, उसको कहा जा रहा है। तो अपने नंगे नंगे सफ़ेद सफ़ेद जो है दंतमूलों को दिखा करके, हिज क्लॉज अपने पंजों को दिखा करके, इस तरह से उसे वो स्नार्लिंग करे जंगल के किनारे जा करके, टेरराइजिंग द विलेज, कि पूरे गांव में क्या फैल जाए? दहशत फैल जाए, एकदम दहशत का माहौल हो जाए, सभी लोग जो है डर जाए कि टाइगर कोई आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से उसे होना चाहिए। तो आई होप इस स्टैंजा में भी किस टाइगर की बात हो रही है? इसमें भी वही टाइगर के बारे में बात हो रही है जो कि फॉरेस्ट में है। बट लेकिन क्या करें, ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल,
लेकिन ऐसा वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या है, वो लॉक्ड है, वो बंद है। कहाँ बंद है? कंक्रीट सेल, मतलब कि एक पिंजड़े के अंदर बंद है। ऐसी कंक्रीट सेल जो कंकड़ की बनी हो, मतलब कि उसमें पक्की मतलब कि दीवार हो, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर से बना करके, मतलब कि सेल के अंदर जो भी लोहे की जो सेल होती है, ठीक है, उसके अंदर वो बंद है, लॉक्ड है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, अब उसकी जो ताकत जो है वो बिहाइंड बार्स। अब यहाँ पे जो बार जो है शब्द दिया गया है, ठीक है, तो उस बार का मतलब कि क्या अर्थ होता है? तो बार का अर्थ होता है जो भी सलाखें वगैरह होती हैं, ठीक है, उसको कहा जा रहा है। तो उसकी ताकत जो है सलाखों के पीछे है, कुछ नहीं कर सकता वो, सलाखों को तोड़ तो सकता नहीं है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि एकदम जिस तरह से फिल्मों में दिखाया जाता है कि सनी देओल है एकदम सलाखें जो है तोड़ करके जो है बाहर चला आता है, उस तरह का तो ये है नहीं, ठीक है। तो उसकी ताकत जो है उस कंक्रीट सेल के अंदर है, सलाखों के पीछे है, कुछ नहीं कर सकता वो। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, बस जितना उसका पिंजरा है उतने ही डिस्टेंस को वो तय करता है, अकड़ करके प्राउडली जो है जितना वो तय कर सकता है, फिर उससे बाहर वो नहीं जा सकता। इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर जो भी विजिटर उसको देखने के लिए आता है उनको इग्नोर कर देता है। भाई उसको पहले पता है कि मैं उन लोगों पर अटैक तो कर नहीं सकता हूँ, तो गुस्सा करने से क्या फ़ायदा, ठीक है, क्योंकि जब भी अटैक करेगा तो बीच में सलाखें आ जाएंगी, बीच में वार्स आ जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए वो बिल्कुल शांत रहता है और विजिटर्स को इग्नोर करके चलता है। और पिंजरा मतलब जहाँ तक होता है उसके लेंथ को नापता रहता है, मतलब आगे पीछे जाता रहता है, मूव करता रहता है। फिर जो है लास्ट स्टैंजा कह रहा है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, बेचारे को नींद भी नहीं आती है, वो रात के समय जो है आखिरी आवाज़ को सुनता है। और वो आखिरी आवाज़ किसकी होती है? द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स का मतलब ऐसा नहीं कि पेट्रोल वाली कार, नहीं, वो तो पेट्रोल PTR वो तो दूसरा होता है, वो तो ईंधन वाला होता है। पेट्रोलिंग कार्स का मतलब होता है गश्त लगाने वाली गाड़ियाँ, जैसे पुलिस होती है, तो पुलिस क्या करती है, रात को जो है गाड़ी में बैठे लोग जो है पूरे गांव में गश्त लगाएंगे, क्या पता कोई चोर, कोई डाकू, कोई मतलब कि कोई क्रिमिनल वगैरह ना आ जाए, ठीक है। तो वो जो रात की जो पेट्रोलिंग कार्स होती हैं, जो आती जाती मतलब गाड़ियां होती हैं, उनके द्वारा जो आवाज़ साउंड किया जाता है, उनकी आवाज़ को जो रात को वो सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, स्टेयर करता है, स्टेयर्स का मतलब होता है घूरना, ठीक है, घूरता है। विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकदार जो है चमकती हुई आंखों से वो घूरता है। किसको घूरता है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, आसमान में जो चमकते हुए सितारे हैं, जो चमकते हुए तारे हैं, उनको अपनी चमकती हुई आंखों से उन चमकते हुए सितारों क्या करता है? घूरता है, ठीक है। तो ये रहा जो है इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। अब हम इसके पोएटिक डिवाइसेस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, इसलिए कि कुछ ज़्यादा मतलब कि नहीं है। तो आइए फिर से हम देखते हैं। फर्स्ट लाइन हम लोगों ने पढ़ा था कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो मैंने आप लोगों को बोला कि ही किसके लिए आया है? ही टाइगर के लिए आया है, मतलब कि टाइगर को पर्सन की क्वालिटी दी जा रही है, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि उसको पर्सोनिफाई किया जा रहा है, मतलब इस लाइन में एक पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन हो गया। उसके बाद से आप देख रहे हैं कि एक और पोएटिक डिवाइस आता है एसोनेंस। ये एसोनेंस क्या होता है? तो वावेल, इंग्लिश वावेल का नाम आपने सुना होगा, कितने होते हैं? 5 होते हैं, AEIOU। अगर किसी लाइन में या तो ए बार बार मतलब कि आ जाए, या फिर ई बार बार आ जाए, या फिर आई बार बार आ जाए, या ओ बार बार आ जाए, है ना, तो जो भी मतलब कि वावल से 5 वावल्स होते हैं, ये बार बार आने का मतलब क्या? आगे हो सकते हैं, बीच में हो सकते हैं, पीछे हो सकते हैं, एक ही शब्द में 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई सिंगल वावेल लेटर अगर किसी लाइन में कम से कम मतलब कि 4 बार मतलब कि आ जाता है, तो अगर वावेल 4 बार कम से कम आ जाता है, 4 से जितना बार उतना हो, ठीक है, तो हम उसमें उसको एसोनेंस पोएटिक डिवाइस कहेंगे। और अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर मतलब क्या आता है, जैसे कि BCD, मतलब जो वावेल लेटर को छोड़ करके, इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, तो 26 में से आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 26 में से 5 जो है वावेल हो गया, बचे कितने? 21। यानी 21 अगर लेटर, अगर उनमें से कोई भी लेटर बार बार आता है, कम से कम 4 बार जो है, तो उसको कॉन्सोनेंस कहेंगे। और यदि वावेल लेटर आ जाता है तो उसको एसोनेंस कहेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि देखिए, हिज में आई आ गया है, इन में आई आ गया है, विविड में डबल आई आ गया है, स्ट्राइप्स में आई आ गया, मतलब आई बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसमें एसोनेंस जो है पोएटिक डिवाइस है।
उसके बाद आप देखें स्टॉक्स में डबल एस है, हिज में एस है, स्ट्राइप्स में डबल एस है, यानी यहाँ पर अब एस तो कोई वावल तो है नहीं, वो तो कॉन्सोनेंट है ना, तो इसमें कॉन्सोनेंस भी है। यानी एक ही लाइन में पर्सोनिफिकेशन भी है, उसी लाइन में कॉन्सोनेंस भी है, उसी लाइन में एसोनेंस भी है, और एक और है इंजॉयमेंट, इसलिए कि वो फर्स्ट लाइन में किसी प्रकार का कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगा है। तो जब किसी लाइन के लास्ट में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगा होता तो वहाँ पे पोएटिक डिवाइस होता है इंजॉयमेंट। उसके बाद देखिए ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट वाइट, वेलवेट का प्रयोग किया गया है सॉफ्ट, मतलब सॉफ्टनेस को दिखाने के लिए, मखमलता को दिखाने के लिए, तो डायरेक्ट कंपेरिजन किया गया, उसके पंजे जो होते हैं उसको डायरेक्ट जो है वेलवेट वाइट कर दिया गया है। तो इसमें डायरेक्ट कंपेरिजन का मतलब इसमें मेटाफर हो जाएगा। अगली लाइन में बढ़ते हैं कि इन इज क्वाइट रेज, देखिए क्वाइट का मतलब होता है शांत, और रेज का मतलब होता है एंगर, क्रोध। तो गुस्सा कभी शांत हो सकता है क्या? ये दोनों जो है ओपोजिट क्वालिटीज दी गई हैं एक ही लाइन में, एक ही व्यक्ति के लिए। तो जब एक लाइन में एक ही व्यक्ति के लिए जब दो या दो से अधिक, मतलब कि दो ही, जब डबल जो है ओपोजिट क्वालिटी का प्रयोग कर दिया जाता है तो वहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस होता है ऑक्सीमोरॉन। क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन। उसके बाद से तो फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट लाइन में पर्सोनिफिकेशन भी है, कॉन्सोनेंस भी है, एसोनेंस भी है, और इंजॉयमेंट भी है। फिर थर्ड लाइन में मैंने आप लोगों को बताया कि थर्ड लाइन में मेटाफर है, फोर्थ लाइन में आपका ऑक्सीमोरॉन है। अगला स्टेंजा में देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लम्प डियर पास, यानी प्लम्प पी से शुरू हो रहा है, पास भी कैसे शुरू हो रहा है? पी शुरू हो रहा है। यानी जब व्हेन टू और मोर देन टू वर्ड्स स्टार्ट विद द सेम साउंड देयर इज अ पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन। जब दो या दो से अधिक शब्द का स्टार्टिंग साउंड जो होता है, स्टार्टिंग लेटर और साउंड दोनों मैच कर जाता है तो वहाँ पे पोएटिक डिवाइस होता है एलिट्रेशन। तो इसमें आपका इलिट्रेशन है, इंजॉयमेंट भी है। देख सकते हैं कि सेकंड लाइन थर्ड लाइन में किसी प्रकार का कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे क्या है? इलिट्रेशन है। अगला दे रहा है ही शुड बी लर्किंग अराउंड हाउसेस। फिर यहाँ पे ही का प्रयोग कर दिया टाइगर के लिए, तो यहाँ पे क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। और स्नार्लिंग, जैसे मैंने आप लोग बोला ना, स्नार्लिंग कैसे करते हैं? खर्राटे लेते हैं इस तरह से, तो स्नार्लिंग साउंड को रेफर कर रहा है। यानी जब भी कोई वर्ड किसी साउंड को रेफर करता है तो वहाँ पे साउंड के लिए एक स्पेशल पोएटिक डिवाइस आता है, लिटरेरी डिवाइस आता है, इसका नाम होता है ऑनोमेटोपोइया। तो यहाँ पे अब ऑनोमेटोपोइया मतलब किसी प्रकार कोई भी साउंड हो, चाहे कोई इंसान चल रहा है उसके कदमों की आवाज़ हो, कहीं से पानी टपक रहा है पानी टपकने की आवाज़ हो, कोई हॉर्न बज रहा है हॉर्न के बजने की आवाज़ हो, बिल्ली म्याऊं म्याऊं बोल रही है उसकी आवाज़ हो, गॉट बैम मैं बोल रही है उसकी आवाज़ हो, मतलब किसी प्रकार का कैसा भी साउंड हो, अगर साउंड आ रहा है तो उसमें बस एक ही पोएटिक डिवाइस होगा, उसको जो बोलते हैं ऑनोमेटोपोइया। फिर आगे देखते हैं कि एट द जंगल्स एज। तो फर्स्ट वाला इसमें जो लाइन है सेकंड स्टैंजा का, तो देख रहे हैं कि उसमें कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं, तो उसमें इंजॉयमेंट भी है। फिर आगे दिया हुआ है कि बैरिंग हिज 5 फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। अब इसमें आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई भी टाइगर होता है जब वो दहाड़ता है, ठीक है, तो दहाड़ता है तो अपने दांतों को उठाता है तो उसके वाइट वाइट दांत जो है दिखते हैं। इस दृश्य को, इस सीन को हम इमेजिन कर सकते हैं। जब इमेजिन कर सकते हैं, और अक्सर हम लोगों ने देखा भी होगा, तो उसमें पोएटिक डिवाइस होता है इमेजरी। तो यहाँ पे आपका इमेजरी है। उसके बाद से दे रहा है कि बिहाइंड, अगला स्टेंजा में कि हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। अब बिहाइंड बार्स दोनों जो है ब से शुरू हो गया, तो आप बता सकते हैं कि क्या है? जैसी बात है, एलिट्रेशन है। बिहाइंड भी ब से शुरू हो रहा है, बार्स भी किससे शुरू हो रहा है? ब से शुरू हो रहा है। और स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ स्केज इग्नोरिंग विजिटर्स। तो अक्सर आपने अगर चिड़ियाघर आप लोगों को जाने का मौका मिला तो आपने देखा होगा टाइगर जो होते हैं वो विजिटर को इग्नोर करके चलते हैं, इस चीज़ को भी हम इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है? इमेजरी है। हाँ, ऐसे मत कह लीजिए कि कोई भी सीन हम इमेजिन कर सकते हैं, इमेज तो भाई सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अक्सर देखा हुआ आप लोगों ने। उसके बाद से कह रहा है कि ही हियर्स। अब यहाँ पर भी जो है ही का प्रयोग कर रहा है, तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन है। अब ही हियर्स दोनों जो है ह से शुरू हो रहा है, तो एलिट्रेशन भी है। उसके बाद से इसमें का जो थर्ड लाइन है, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज। तो स्टेयर्स में भी मान लीजिए कि विथ में आई है, हिज में आई है, ब्रिलियंट में मतलब कि डबल आई है,
तो एज सुन एज इसमें माना जा सकता है। और देख रहे हैं कि लास्ट में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो इंजॉयमेंट भी हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद से ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वो ब्रिलियंट मतलब कि मैच कर रहा है, और फुल स्टॉप तो लगा नहीं है, यानी वो एक ही लाइन में चल रहा है, तो इसको हम रेपिटेशन भी मान करके चलेंगे। ठीक है, तो इसमें रेपिटेशन भी है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में आपका ही हियर्स में एसोनेंस आ गया, और सॉरी एसोनेंस का रहा है एलिट्रेशन आ गया। उसके बाद हमने देखा कि ब्रिलियंट आइज के साथ जो है ब्रिलियंट स्टार्स दोनों लगा हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया, रेपिटेशन हो गया। उसके बाद से इंजॉयमेंट है ही, और पेट्रोलिंग कार चलती हैं तो किस तरह से जो टाइगर होता है उससे उनको भी इमेजिन कर सकते, मतलब कि ये पूरे स्टैंजा में इमेजरी का प्रयोग किया ही गया है। तो इतने सारे मतलब कि पोएटिक डिवाइस हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। अगले वीडियो में जो भी इससे रिलेटेड मतलब कि क्वेश्चन आंसर होंगे वो आप लोगों को विस्तार तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तब तक आप लोग जो धैर्य बनाए रखिए, और यदि एक्सप्लेन करने में अब किसी प्रकार की कोई भी कमी है या कोई ऐसा लाइन जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो फील फ्री मतलब कि आपका मन करे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और कमेंट बॉक्स में यदि आप अपनी समस्याओं को लिखते हैं, जो भी प्रॉब्लम लिखते हैं, जो आपको समझ नहीं आया, तो पक्का मैं जवाब दूंगा। ठीक है, और सेकंड पार्ट का चाहे इंतज़ार करते रहिए। ठीक है, जल्द ही उसका वीडियो मैं बनाऊंगा कि किस प्रकार के मतलब कि क्वेश्चन आंसर पूछ सकता है। ठीक है, अब के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि आप पढ़ रहे हैं तो एक काम बिल्कुल कर दीजिएगा कि जो भी आपके फ्रेंड सर्कल होंगे, अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करा दीजिएगा। ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।